हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छी होंगे और अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जो खासकर तो क्लास 11th का तो है ही है, और इसके साथ साथ जो आगे आने वाले कंपटीशन है जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन भी आने का बहुत संभावना रहता है। तो आते हैं, चलते हैं, देखते हैं आज की टॉपिक। आज टॉपिक बेसिकली है जो आप फोर्स के बारे में पढ़िएगा, एंड इससे संबंधित है लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, खासकर जो न्यूटन का गति का नियम है, जो प्रथम द्वितीय जो भी नियम है, इस सब बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस कह सकते बल और गति का नियम, गति का नियम। इससे आप का बहुत से कंपटीशन क्वेश्चन आते रहता है। फोर्स से कई प्रकार जो फोर्स होता है, तो इसमें हम जितना ज़रूरत है कंपटीशन लाइक उससे वही बात करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फोर्स। ठीक, फोर्स क्या है? सिंपल से आप समझ सकते हैं फोर्स क्या है। आप लोग बेसिक से पढ़ते होंगे, बच्चे से पढ़ते हुए किसी वस्तु को अगर खींचते हैं, किसी वस्तु को धक्का देते हैं, तो वो क्या होता है? बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसको बल कहते हैं। ये सिंपल से आप बोल सकते हैं बल क्या होता है? बल खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। सिंपल से आप लिख सकते हैं खींचना या धकेलना, धकेलना ही क्या बल कहलाता है। खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है। ये कहते हैं फोर्स इज पुल और टाइप्स। जब किसी वस्तु को खींचते हैं या किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वहाँ बल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यस, इसके अलावा और भी अगर सिंपल से और डिफरेंशियल की बात किया जाएगा तो इसका जो मेन डिफरेंस रहता है, आप कह सकते हैं कि बल एक बाह्य कारक है। बल एक क्या है? बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दें या परिवर्तन करने की चेष्टा करे। इस बात को आप हमेशा ध्यान दे रहे हैं। या लिख सकते हैं बल क्या है? एक बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था को क्या करेंगे? उसके अवस्था को बदल दे, अवस्था को बदल दे या बदलने के चेष्टा करे, बदलने के चेष्टा करे। ठीक, आप ये इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये बल का जो मेन डिफरेंस कह सकते हैं, ये क्या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर क्या करते? उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। ये आपको क्या होता है? बल कहलाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, तो बल के बारे में हम डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, और इसके बाद क्या कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं उससे क्या क्या प्रभाव होता है, ये क्या क्या प्रभाव देखे जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पर जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग कह सकते हैं कि बल का प्रभाव, बल का प्रभाव। तो इसमें बल का प्रभाव में पहला आप कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ठीक, जब किसी क्या कहते हैं वस्तु पर हम क्या कहते हैं बल लगाते हैं, तो उसको हम निम्नलिखित प्रभाव को हम देखे जा सकते हैं। बहुत सा प्रभाव उसको देख सकते हैं, जिसमें पहला आपको ध्यान देना है, बल माने कोई वस्तु है रुका हुआ, कोई वस्तु क्या है? ये मानो कोई वस्तु है, ये रुका है मतलब विराम है। क्या है? विराम है। अब इस पर बल लगाइए, अब इस पर क्या कीजिए? बल लगाए, तो क्या होगा? ज़्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु विराम से क्या होगा? गति की अवस्था में आ सकता है। तो कह सकते हैं पहला इसका जो प्रभाव है, बल द्वारा किसी वस्तु का जो विराम में है, विराम की अवस्था में है, उसको अवस्था को हम क्या कहते हैं? गति की अवस्था में ला सकते हैं। या कोई वस्तु गति करके आ रहा है हमारी तरफ से, उसके ऊपर हम बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या होता है? विराम में आ सकता है। तो पहला क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु को विराम अवस्था को गति में ला सकते हैं, या कोई गति की अवस्था में पहले से है तो उस पर हम बल लगा के विराम अवस्था में ला सकते हैं। तो पहला ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है बल द्वारा और भी कुछ कर सकते हैं। अरे मानते कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, उसको मंद गति को अधिक गति में कर सकते हैं।
मतलब कोई गतिशील वस्तु है तो उस गति को तीव्र को मंद गति में है अगर उसको, तो उसको हम तीव्र गति में कर सकते हैं। या कोई तीव्र गति से आ रहा है वस्तु, उसके ऊपर हम बल लगाते हैं तो वस्तु को हम थोड़ा मंद गति भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि बल द्वारा क्या था, किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद गति भी कर सकते हैं या अधिक जो तीव्र गति से उस गति को मतलब मंद गति भी कर सकते हैं। ये आपको दूसरा प्रभाव ध्यान रखना। तीसरा प्रभाव आप देख सकते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु की उसकी जो होता है ना आपको दिशा, उसको हम बदल सकते हैं। ठीक, बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा को हम बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट जो है आपको मतलब बल लगाकर आप क्या करते हैं, उस वस्तु के आकृति को बदल भी सकते हैं। मानो कि एक कोई रबर का गेंद है, उसके ऊपर आपके ज़्यादा पास फोर्स है, बल है, तो उसको आप दाब सकते हैं और उसको क्या करते हैं, आकृति बदल सकते हैं। ये कोई मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन है, उसको बल लगा के क्या करते हैं, आसानी से हम तोड़ सकते हैं। मतलब उसके आकृति को क्या करें, हम बदल देंगे। इस प्रकार के सॉरी, तो एक दो मतलब 3-4 प्रकार जो है आप प्रभाव बोल सकते हैं। ये सब अब आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, इस प्रकृति में बात करते हैं। प्रकृति में जो बल होता है ना, हमेशा युग्म के रूप में रहता है। किस रूप में, हमेशा युग्म की अवस्था में होता है। तो कैसे, तो प्रकृति में हमेशा बल कैसा होता है, युग्म की अवस्था होता है। युग्म मतलब क्या होता है, पैर में होता है। किस रूप में होता है, पैर के रूप में होता है। या कह सकते हैं हमेशा प्रकृति में जो बल होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया के रूप में, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के रूप में ठीक, प्रकृति में हमेशा जो बल होता है ना, हमेशा युग्म में पैर के रूप में रहता है। मतलब हमेशा क्रिया एवं प्रतिक्रिया के रूप में ही होता है। अब इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में इसके हम बोलते हैं अन्योन क्रियाएं। क्या बोलते हैं, अन्योन क्रियाएं, ठीक, जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन। आप इस पॉइंट को समझेंगे, इंटरेक्शन होता है क्या, या अन्योन क्रिया होता है क्या। तो कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, परस्पर हमेशा क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती रहता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया होते रहते हैं। दो वस्तुओं के बीच हमेशा क्या होता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती रहता है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं, अन्योन क्रिया ही कहते हैं। सिंपल को बोल सकते हैं कि आप दो वस्तुओं में जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम अन्योन क्रियाएं कहते हैं। अब अन्योन क्रिया क्या है, कुछ किसकी संख्या होते हैं, कहते हैं प्रकृति में, ठीक, प्रकृति में जो आपको प्रकृति में जो नियंत्रित करने के लिए, प्रकृति में क्या होता है, नियंत्रित करने के लिए हम बहुत टाइप का हम अन्योन क्रिया पढ़ते हैं, बहुत सा इंटरेक्शन पढ़ते हो। ठीक, तो क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, प्रकृति में जो होता है को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रकार की जो का अन्योन क्रिया होता है, जिसमें प्रमुख हम पढ़ते हैं। तो पहला नंबर बात करते हैं, ये क्या आपको अन्योन क्रिया था, ये क्या है, अन्योन क्रियाएं कौन कौन होता था। पहला नंबर आप ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अन्योन क्रियाएं, अन्योन क्रियाएं इस प्रकार। दूसरा में अब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल कह सकते हैं, या अन्योन क्रियाएं कह सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल, अन्योन क्रियाएं, ठीक। तीसरा में हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको बोलते हैं नाभिकीय अन्योन क्रियाएं। इसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इसी प्रकार चौथा जो वीक होता है, ठीक, वीक मतलब जो साधारण बल होता है, जो कमज़ोर होता है, ठीक, वीक इंटरेक्शन बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, बहुत जो होता है कमज़ोर होता है, उसको जैसे मंद अन्योन क्रिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं मंद अन्योन क्रियाएं। तो इस प्रकार के मेनली जो है, और इसके अलावा और भी बहुत सा होता है,
ठीक है। हम 4 प्रकार के हम पढ़ते हैं जो अन्योन्य क्रियाएं होता है, वो प्रकृति को हमेशा बैलेंस करके रखता है। जिसमें मेनली से पहला क्या आपको गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इससे वैद्युत जो होता है अन्योन्य क्रियाएं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय अन्योन्य क्रियाएं भी होता है, और इसके अलावा क्या होता है मंद अन्योन्य क्रिया होता है। इसको एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो चलते हैं दोस्तों, अन्योन्य क्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक। क्या इसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रियाएं। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने सारे जो वस्तु होता है ना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। फिर से ब्रह्मांड में जितने सारे जो वस्तु है, जितने सारे पिंड है, सभी क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यही क्रियाएं क्या कहलाता है आपको? गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रियाएं, ठीक। हाँ, इसके संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। जिनका नाम क्या था? न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ बताए थे, नियम बताए थे। इनके अनुसार कह सकते हैं कि दो पिंडों के बीच जो लगा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दो पिंडों के बीच जो लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा इसके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कह सकते हैं इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना है। न्यूटन के अनुसार क्या बोल रहे? दो पिंडों के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है? कि समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बात और होता था, इसके बीच कह सकते हैं इसमें, तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिर से देख लेते हैं क्या है। एक जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन जो है काफ़ी महान वैज्ञानिक थे फिजिक्स के में उनको सम्मान करने के लिए उनको फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। तो उनके अनुसार क्या बोले थे? वो भी गुरुत्वाकर्षण संबंध में कुछ ने नियम दिए थे। क्या बोल रहे थे? दो पिंडों के बीच जो लगा था गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच जो लगा था गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती। दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इसके जो बीच की दूरी है ना, उसको वर्ग करके वर्ग क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मान लेते हैं कि इसको एक यहाँ कोई वस्तु है m1, इससे एक दो वस्तु है, और इसको बीच की दूरी कितना? r होता है। मान लेंगे कि m1 m2, ठीक, m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जिसके बीच की दूरी क्या होता है? r होता है। और इसके बीच मान लेते हैं आकर्षण बल क्या होता है? F काम कर रहा है। तो पहला तो पॉइंट्स देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती क्या है? m1 m2, इसको एक मान लेंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या, ठीक, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग का, दूरी क्या है? वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उलट देंगे 1/r²। इस समीकरण एक तथा दो से अगर कंबाइंड फॉर्म करेंगे तो क्या आ रहा है आपको? F समानुपाती m1 m2/r²। आपको पता है कि जब समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो F जी अगर मान लेते हैं जी आता है जी m1 m2/r²। ये क्या है आपको? गुरुत्वाकर्षण बल का एक कह सकते फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला का यूज करके गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम जी देख रहे हैं, जी क्या है? तो जी एक समानुपातिक नियतांक है। जी एक क्या है? समानुपातिक
नियतांक है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। इसका कुछ मान होता है, आप उस मान को याद कीजिएगा। जी का मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जी का मान क्या था? 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, तब इस वैल्यू आप मतलब इससे आपको कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। जी का मान क्या होता है? 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर था। इस पॉइंट को हम ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है। इस जो कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है गुरुत्वाकर्षण संबंधित, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रकृति होता है वो हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण का ही गुण होता है। आकर्षण का ही इसमें गुण होता है। ठीक, क्वेश्चन रहता है अब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युतीय बल दोनों के बीच में आपको अंतर के बारे में दिया रहेगा। तो एक इसमें हमेशा याद रखना है कि इसमें हमेशा क्या होता है? आकर्षण के गुण पाया जाता है, जबकि विकर्षण गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है विकर्षण गुण? तो इसका कई कारण जब पढ़ेंगे, जब मेन टॉपिक चलेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस पॉइंट के क्या याद रखना, इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखते रहना। और उसके बाद ये इससे क्या होता है? इससे एफ समानुपाती m1 m2 और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² जो होता है, इसको ये r² बोल सकते हैं। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म करेंगे। ठीक, समीकरण 1 2 से इस पर फॉर्मूला आ जाएगा। और F बराबर जी m1 m2 r/r² का मान हमेशा याद रखेंगे। और जी का मान क्या होता है? 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों चलते हैं दूसरे अन्योन्य क्रिया के रूप में, जो हम पढ़ चुके हैं। किसके? स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया है। दूसरा में क्या है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाएं। तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इसमें आपको आवेश के बारे में कुछ नॉलेज हो गए। तो उसमें होता है क्या? दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है ना, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो स्थिर वैद्युत मतलब वैद्युत बल होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? स्थिर वैद्युत बल होता है। सिंपल से दो आवेशों के बीच जो लगने वाला होता है वैद्युत बल को ही बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, अब इसके संबंध में एक साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था कूलम। कूलम ने अपना क्या होता है, उनके अनुसार कूलम ने भी एक अपना मतलब ये स्थिर वैद्युत बल के बारे में कुछ बताए थे। तो उनके अनुसार क्या कह सकते हैं? कूलम के अनुसार कह सकते हैं, मानते हैं कि यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ Q2 आवेश है, मतलब दो आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है आपको? R है। तो वही जैसे न्यूटन ने बताए थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, सेम उसी तरह कूलम साहब जी ने बताए थे क्या? दो किसके बीच? दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो उनके अनुसार कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला होता है स्थिर वैद्युत बल है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? बस समानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम वही बात बोल रहे। तो कह सकते हैं मान दो आवेश यहाँ पर क्या है, मानते Q1 है, Q1 और यहाँ पर हम मान लेते Q2 है आवेश है। ठीक, ये इसको हम इस तरह कह सकते हैं, मान सिंपल Q1, इसके बीच की दूरी मानते Q2। तो क्या बोल रहे हैं? तो कूलम के अनुसार बोल रहे थे दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला होता है क्या? स्थिर वैद्युत बल या आकर्षण बल या विकर्षण बल भी होता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं।
तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, F समानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण में 1 मान लेंगे। दोनों गुणनफल के क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग का सेम वही बात है, ठीक। एंड क्या बोलते F 1/r², ठीक। तो तथा इसके बीच की जो दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन कंबाइंड फॉर्म बात करते हैं, इन कंबाइंड फॉर्म दोनों कंबाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। इसी तरह समानुपाती अगर हटाएंगे तो इसकी जगह पर क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर मानते के Q1 Q2 बटे r²। इस फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा। तो के क्या है, कोई कांस्टेंट है कि इसको हम इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। मेन ये भी फार्मूला है, इसी को याद रखना, ठीक। सिंपल से क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल समानुपाती होता था, इसके बीच की दूरी का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों कंबाइंड फॉर्म किए थे, F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। ये समानुपाती हटा तो कहीं कांस्टेंट आया, ठीक। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक आपको स्थिरांक है, इसका मान होता है कितना, 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युत बल, और इसको ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो आगे हम फिर वीडियो बनाएंगे, या जो 11th वाले कभी 12th में जाकर उसको ज़्यादा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ एक बड़ा सा चैप्टर इसको दिया हुआ है। तीसरा नंबर आपको जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियर इंट्रैक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया बल होता है। इसमें क्या होता है, चूंकि ये नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, मानते कोई क्या है, एटम है, ओके। एटम के अंदर क्या बहुत से प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया ही कहते हैं। कैसे दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच, दो प्रोटॉन किसके बीच, दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच हो सकते हैं, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन के बीच कह सकते हैं, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच जो मतलब बल लगता है उसको नाभिकीय अभिक्रिया बल भी कह सकते हैं, या नाभिकीय अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं। इसी तरह लास्ट आपको जो चौथा या अंतिम जो है, वीक इंट्रैक्शंस जो है, जो काफ़ी मंद अन्योन्य क्रियाएं हैं, इसको हम कैसे डिफिनेशन कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया ही कह सकते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया के कारण ही होता है, जहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया का प्रोसेस कराया जाता है वहीं पर क्या होता है, वीक भी इंट्रैक्शन होता है। लेकिन इसका क्या होता है ना, आपको एक कारण बल मतलब अति प्रबल आकर्षक बल होता है, लेकिन इसका जो होता है परास रेंज जो काफ़ी क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल का प्रभाव क्या होता है, और प्रकृति जो कंट्रोल जो कर रहा है, बहुत से जो इंट्रैक्शन जो फोर्स है, मौलिक अन्योन्य क्रियाएं हैं, वो 4-5 जो टाइप्स होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आशा करते हैं कि आप मेनली 2 बातें अच्छा से समझे होंगे और कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक। खास करके क्या, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, दोनों का डिफिनेशन, परिभाषा हमेशा याद रखते रहना। और इसका हमेशा अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, या इसका क्या फॉर्मूला निकला, और क्या होता है स्थिर वैद्युत बल, इसके फॉर्मूला क्या निकला। ये 2 चीज़ आप कमेंट में जरूर लिखें। आज तक बस यही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखें। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।